औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज आपकी आपी आपके लिए मज़ेदार स्टीम रोस्ट की रेसिपी लेके आई है जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी बनती है। इसको देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जिस तरह मैंने बनाई है इसी तरह बनाएं। जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, जो मैं आपको मेथड बताऊंगी, इसी तरह आप बनाएं तो बाकी सबको लाजवाब कर दें। ये देखें, ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी बनी थी। लाजवाब किस्म की ये रेसिपी है। इसके लिए हमने पूरी मुर्गी मैंने मंगवा ली थी और इसको जो है ये देखें कट लगा दिए, डीप कट लगाने हैं। इसको गहरे कट इसलिए लगाते हैं कि ताकि जो मसाला है वो सारा इसके अंदर चला जाए। और मुर्गी को गहरे गहरे कट लगाने हैं और इधर मैं कट लगा रही हूँ उसके दोनों साइड्स पे। ये देखें, इसके बाद इसकी नाइयाँ धोइयाँ करवानी है तो पहले इसको कट लगा के तो फिर इसको बाद में जो है अच्छी तरह इसको वॉश कर लेना है और फिर इसका मसाला तैयार करना है। ये देख रही हूँ मैं कि गहरे कट हैं, क्योंकि जितना गहरा कट होगा उतना मसाला अंदर तक जाएगा और ये बाद में खाने में मज़े का होगा। ये देखें, ये कट लग गए हैं और अब इसकी जो है नाइयों की तैयारियाँ हो रही हैं। इसके लिए मैंने ले लिया पानी और पानी में मैंने डाल दिया है नमक और इसमें अब जाएगा सिरका। सिरका अपने हिसाब से डाल लेना है, बाकी आप सब समझदार हैं। ये देखें, सिरका और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स हो गया और अब इसमें सारी मुर्गी को जो है डिप कर देना है। अच्छे से डिप करना है ताकि इसमें सिरके और नमक वाले पानी में मुर्गी को इसलिए भिगोते हैं चिकन को कि इसका जो ब्लड जो इसके साथ चिपका होता है ना, ये अच्छे से जो है वो रिमूव हो जाए। जब हम इसे वॉश करेंगे ना तो आसानी से ये जो है धुल जाता है। और इसको ना तकरीबन 20 मिनट के लिए ढाँप के साइड पे रख लेना है। और अब बाकी जो है मैं इसका जो है वो मसाला तैयार करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने लिया है अदरक लहसुन, और जो अदरक लहसुन है ना वो मैं ज़्यादातर फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। मुझे फ्रीज़ किया हुआ स्टोर किया हुआ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और ये जी मैं लहसुन काट रही हूँ। लहसुन जो है आपने पता ही है कैसे करता है, सबको पता है सबके घरों में। और अदरक लहसुन और एक हरी मिर्च, क्योंकि इसमें मैं ये स्टीम कर रही हूँ तो इतने ज़्यादा स्पाइसेस मैंने नहीं इसमें डालने। ये जितने कम स्पाइसेस वाला बनता है ना उतना ही ज़्यादा मज़े का होता है। और ये मज़ेदार से ये छोटी सी प्यारी सी जो कूटने वाला होता है अदरक लहसुन, इसमें मैं कूट रही हूँ। वैसे तो ये ड्राई फ्रूट के लिए होता है लेकिन मैं इसी में कूटती हूँ, मुझे इसमें आसान लगता है क्योंकि ये धोने में आसान है, उठाने में आसान है, छोटा सा है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो है ज़ीरा, गरम मसाला साबुत जो है ना वो गरम मसाले में ना इनको अदरक लहसुन के साथ ही कूट लूँगी। और ये जो है कुटे हुए जो मसाले होते हैं ना वो ज़्यादा फ्लेवरफुल होते हैं बनिस्बत जो है पिसे हुए। तो इसमें मैंने डाला है सौंफ, अजवाइन, साबुत धनिया, थोड़ा थोड़ा मैंने तकरीबन अपने हिसाब से डालना है। आपको ज़्यादा फ्लेवर चाहिए होता है चीज़ का तो आप ज़्यादा डाल लें, मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही डालती हूँ। हाथ से मसाले डालें, हाथ से नमक डालें तो वो आपका बिल्कुल परफेक्ट डलता है। और ये मैंने अब अदरक लहसुन को अच्छी तरह और मसालों को पीस लिया। अब इसके लिए मैंने ले लिया है जो दही अगर आपका जो है थिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, पर जैसा मेरे पास था मैंने ले लिया। और इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक, और ये बिल्कुल परफेक्ट नमक था, कोई इसमें कोई नमक की कमी थी। और अब मैंने डाल दिए 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें जो है तिक्का मसाला, और 1 ही चम्मच मैंने तंदूरी मसाला भर के डाला था। और इसमें मैंने फिर एंड पे थोड़ा सा डाला था रेड फूड कलर, जो इसका जो कलर है वो अच्छा आने के लिए। और ये देखें, ये जो मैंने मसाला कूटा था अदरक लहसुन के साथ साबुत, ये सारा साबुत मसाला जो कुटा हुआ होता है ना इसका अलग ही फ्लेवर होता है। लोग पिसा हुआ यूज़ करते हैं, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मुझे जो है वो कुटा हुआ पसंद है, मैं कुटा हुआ डालती हूँ। और सारे मसाले डालने के बाद और ये देखें, ये मैंने रेड फूड कलर भी ऐड कर दिया। इसको जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है और अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो है सारी चीज़ें जो हैं इक्वल जो है बैलेंस हो जाए और दही में जो है बिल्कुल बराबर मिक्स हो जाए। और ये देखें, अच्छे से इसका फेंटा सा लगा देना है। जब ये मिक्स हो गया तो अब इधर चिकन भी हमारा नहा धो के ज़रा अच्छे वाले तरीके से आ गया।
उसके बाद इसको हमने इसकी टांगों को है जो बांध दिया है। बांधने के बाद जो है इसमें मैंने डाली हैं वेजिटेबल में मैंने लिए हैं आलू और प्याज। अगर आपके पास और वेजिटेबल हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और मज़े का आपको मैं ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप वेजिटेबल को थोड़ा थोड़ा मसाले में डिप करके उसके बाद ये जो मसाला हमने तैयार किया और रखा हुआ है इसमें डिप करके और हल्का सा आप सोते कर लेते हैं। सोते करने के बाद इसमें फिल कर देते हैं तो फिर की लाजवाब किस्म की डिश बनती है। लेकिन खैर मैंने तो मसाला पहले चम्मच से अंदर लगा के फिर मैंने वेजिटेबल लगा दी थी, उस तरह भी ठीक था, लेकिन मैं ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए आपको बता रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो है लीमू निचोड़ दिया था। लीमू निचोड़ने के बाद लीमू को भी मैंने सारे चिकन पे अच्छे से मैंने हाथों के साथ जो है लगा दिया कि इसका अच्छे से लीमू का फ्लेवर भी इसमें चला जाए। और अब ये मैं सारी जो बच्ची कुची जो हैं सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू और प्याज ही मैंने ऐड किए। आपके पास और भी सब्ज़ियाँ, आप टमाटर भी डाल सकते हैं, आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, जो जो आपका दिल करे आप डाल सकते हैं। अब ये मैं जो है मसाला इसमें लगा रही हूँ। मसाला जो है हाथों से ही ज़्यादा अच्छा इसमें लगता है और ज़्यादा फ्लेवरफुल ये बनता है। ये देखिए मैंने इसमें सारा मसाला अच्छे तरीके से इसमें हाथों से मैंने लगाना है इसके अंदर जो सब्ज़ियाँ इन पे और ये सारी जो चिकन है इसके होल चिकन में दोनों साइड्स पे मैंने मसाला डालना है। ये देखें और सारे चिकन पे लगा के मसाला अच्छे से। और इसको इसमें मैंने तकरीबन 1 से 2 चम्मच के करीब मैंने कुकिंग ऑयल भी ऐड किया है। और डालने के बाद मैंने इसको ओवरनाइट के लिए जो है फ्रिज में रख दिया था। आप जो है कम से कम 2 से 3 घंटे इसको आप जो है मसाला लगा के मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तो उसके बाद ये ज़्यादा फ्लेवर वाला बनेगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया फॉयल जो है आपके पास अगर अच्छा वाला है तो आप सिंगल भी ले लें, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन इस तरह नहीं हो रही थी सिंगल, तो इसलिए मैंने फॉयल जो है डबल ले लिया, इसलिए कि फॉयल जो है वो मेरा कहीं कहीं से क्रैक ना हो जाए, फट ना जाए और मसाला सारा मेरा जो है वो गिर ना जाए। मैं इसे स्टीम कर रही हूँ पतीले में, तो इसलिए मैंने फॉयल जो है वो मैंने डबल कर दिया। डबल करने के बाद मैंने ये सारा मसाला और चिकन जो है इसी तरह ये देखें ये रखा फॉयल के ऊपर और हाथों से ही सारा मसाला इसके ऊपर डाल दिया। और क्या मज़े का ये बना था। आगे चल के आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देखिएगा। और मेरे साथ मैंने इसके साथ चटनी बनाई है और राइस बनाए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें ये फॉयल से इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है रैप कर दिया है। ये देखें इसको अच्छे तरीके से रैप करने के बाद इसको हम करने लगे हैं स्टीम, वो भी पतीले में। ये देखें ये इसको अच्छे तरीके से रैप करके और सारी इसकी एयर निकाल देनी है कि इसमें कोई हवा ना रहे। ये देखें अब मैं दूसरी साइड से इसको रैप कर रही हूँ, दोनों साइड से। ये देखिए पूरा जो चिकन है ना फॉयल के अंदर ये रैप हो गया। इधर मेरा चिकन रैप हो गया। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मैं पतीले में रखा है। पतीले में रखना है आपने एक स्टैंड रखना और साथ में आपने उसमें डालना है पानी। एक बड़ा सा पतीला ले लें जो भी आपके घर में हो यूज़ होता हो, उसमें आपने डालना है पानी। और पानी डालने के बाद 2 गिलास तकरीबन पानी डालने के बाद ये स्टैंड रख दिया। स्टैंड रखने के बाद जो है आपने जो रैप किया हुआ चिकन इसे आराम से रख के और ये इसके ऊपर रख देंगे हम ढक्कन देने के बाद कम से कम 2 घंटे मीडियम फ्लेम पे इसको आपने पकाना है। 2 घंटे से पहले तो आपने इसका ढक्कन उठाना नहीं है। 2 घंटे पूरा एग्जैक्ट टाइम आपने इसको देना है। और साथ अब ये बन रहे हैं राइस के लिए मैंने सबसे पहले राइस ले लिया और इनको मैंने सोक करके रख लिया है। और सोक करने के लिए राइस रखने के बाद मैंने ले लिया था लहसुन, अदरक और साबुत गरम मसाला, उसको उसी तरह मैंने कूट लिया। कूटने के बाद जी मैंने ले लिया एक टमाटर और साथ लिया है मैंने नमक मैंने चावल जो बना रही हूँ मैं 2 गिलास, तो मैंने उनके हिसाब से मैंने नमक लिया है। और साथ मैंने लिया एक तेज़पत्ता और साथ मैंने लिया था इसमें थोड़ा सा कनौर क्यूब। अब ये मेरा जो है लहसुन अदरक जो है ये मेरा अच्छे से ब्राउन हुआ है, तो इसमें ये चला गया है मेरा मसाला। टमाटरों को मैंने
अच्छे से जो है वो भून लिया है। इतना भूनना है और एक हरी मिर्च भी डाली हुई है मैंने कि टमाटर गल जाएं। आजकल टमाटर ज़रा टाइम लेते हैं गलने में, कभी कभी टमाटर इतने अच्छे होते हैं फ़ौरन गल जाते हैं, कभी टमाटर जो है थोड़ा टाइम लेते हैं। चलो खैर कोई नहीं, ये हमारे टमाटर इधर गल रहे हैं। ये इसमें अब चला जाएगा पानी मैंने अपने चावलों के हिसाब से लिया है। मेरे पास चावल थे 2 गिलास, तो मैं डालूँगी पानी तकरीबन 4 गिलास। चावल भी तकरीबन मैंने आधा सा पौना घंटा जो है पहले मैंने भिगो दिए थे, और उसके बाद अब मैं ये पानी डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 4 गिलास में पानी ऐड कर लिया है। और ये देखें कितना मज़ेदार सा कलर वाला ये जो राइस हैं ये तैयार हो रहे हैं। देखिएगा आगे ये, क्योंकि ये जो हम स्टीम रोस्ट बना रहे हैं ना, ये रोटी या नान वगैरह के साथ अच्छा नहीं लगता, ये ना चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ना चावल जो है वो बना रही हूँ। और इसमें अब डाल दी मैंने चावल। पानी को जब बॉयल आया, और ये देखें अब मेरे चावल जो हैं वो बॉयल हो गए। और इसको दम जो देना है ना, इससे भी बाद वाली स्टेज पे देना। जब ये बबल्स आते हैं ना चावल पे, इसका मतलब है इनका पानी बस खुश्क हो गया, 80% और 20% रह गया। लेकिन इनको इस टाइम पे दम पे नहीं देते, दम जो है इनका तब देते हैं जब इनका पानी बिल्कुल आपको लगे अब ड्राई हो गया। सिर्फ इनके चावलों में 5% पानी रह गया, बिल्कुल ही कम। और इसमें मैंने डाला था फूड कलर मेरे पास रेड कलर का ही था, तो मैंने रेड ही डाल दिया है पानी में। इसको मैंने अच्छे से फूड कलर को मिक्स किया है, और बस मैंने ये चावलों पर डाल दिया है। चावलों पर डालने के बाद मैंने इसको दम पे रखा है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इस तरह जो इसके ढक्कन है उसके ऊपर रुमाल रख के। और अब मैं बना रही हूँ रोस्ट के साथ जो मोस्ट ही फेवरेट और मोस्ट आजकल लोग बहुत ज़्यादा ये बनाते हैं, टमाटर की चटनी। इसके लिए मैंने ले लिया 1 हरी मिर्च, 1 टमाटर, और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू बड़ा है तो हाफ नींबू का रस इनफ है एक टमाटर के साथ। अगर नींबू छोटा है तो फिर आप पूरे नींबू का रस, बस इसको ब्लेंड कर देना है। तो ये हमारी मज़ेदार सी टमाटर की चटनी तैयार हो जाएगी। और ये आप खाएं ना जब इस चिकन के साथ, चिकन रोस्ट के साथ, तो आप देखिएगा क्या क्या मज़ा आएगा। इधर हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी हो गए, अच्छे से आराम से प्यारे से हाथों से और तसल्ली से इन चावलों को जो है बस मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। रोस्ट भी हमारा तकरीबन इस पॉइंट पे रेडी है। तो ये चावलों को मैं जो है अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों से जो है मिक्स कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये रेड कलर भी अच्छा लग रहा है। और इधर हमारा रोस्ट जो है वो रेडी हो गया है। मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, और अब इत्तेयाज से मैं इसको निकाल लूँगी। निकालने के बाद ये देखें मैंने इसको उठाया, लेकिन ये बहुत गर्म था इस टाइम पे। और एक मैं आपको टिप बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इसका ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस होना, तो आप किसी बर्तन में ना थोड़ा सा ऑयल लेके और उसमें ना आप इसको ना दोनों साइड से 2-2, 3-3 मिनट के लिए ना आप इसे फ्राई कर दें, तो इसका आप फ्लेवर देखिएगा और इन्हेंस हो जाएगा। और ये जो इसका जो ये है सूप कहेंगे इसे, ये इसी के ऊपर डालेंगे। ये बहुत मज़े का टेस्ट दे रहा था। मेरे हस्बैंड को जो है स्टीम हुआ हुआ रोस्ट पसंद है, इसलिए मैंने एज इट इज़ इसी तरह हम लोगों ने खाया था। और इसके ऊपर हमने गार्निशिंग लगा लिया, नींबू, टमाटर, हरी मिर्च, जो आपको मिलता है, आप हरा धनिया, जो कुछ घर में अवेलेबल इसके ऊपर लगाएं। मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, ख़ुद खाएं, और मज़े मज़े लेके आप अपनी आपी को याद करें। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। और इधर मैं अब इसको टेस्ट करूँगी, और ये देखें ये मैं टेस्ट कर रही हूँ। खैर जितने प्यार से मैंने ये बोटी तोड़ी और खाई, बाद में मैंने और मेरे हस्बैंड ने इतनी ही बेदर्दी से इसे चट किया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.